नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीजी पुलिस भर्ती 2025 जो कि अभी एग्ज़ाम हुआ था 14 सितंबर को। तो इसका ए सेट देखने वाले हैं हम लोग सामान्य ज्ञान से। तो इसका पहला क्वेश्चन था सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा, राइट आंसर है ए, कैरोलस लिनियस के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है ये पूछा गया है। पहला दिया था जे महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश, एल छत्तीसगढ़ और एम झारखंड। तो दोस्तों जो काली मृदा है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, केवल जे, के, एल एवं के। अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर से, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल था। कंप्यूटर में छवियों को सुरक्षित करने के लिए किस फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर के और एम। के और एम, तो के और एम दिया था ऑप्शन नंबर बी में, के और एल एम इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, घास के मैदान में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों पर भाग लेने वाले निम्नलिखित जीवों को सही क्रम में व्यवस्थित। दोस्तों आप इसे अगर पढ़ के नहीं गए थे तो भी आराम से इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, घास आएगा, घास के बाद टिड्डा आएगा, टिड्डा को क्या खाएगा, मेढक खाएगा, मेढक को कौन खाएगा, सांप, सांप को कौन खाएगा, बाज। तो इसको उसी क्रम में जमाना था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन था 5वां नंबर, प्रदूषण का उनके मुख्य हानिकारक प्रभावों से मिलान कीजिए। इसमें था कार्बन मोनोऑक्साइड, यूट्रोफियस, नाइट्रेट, अम्लीय वर्षा, सल्फर, ऑक्सीजन परिवहन में बाधा। तो इसको दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन था, भारत में सर्वाधिक रोजगारी है कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा कृषि क्षेत्र में, ए, 6वां क्या रहेगा। 7वां क्वेश्चन था सुमेलित कीजिए करके। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जो कि रॉकेट एक्ट 1919 में लगा था, हिंद स्वराज्य 1909 में, नागपुर अधिवेशन 1920 में और प्रथम सत्याग्रह आंदोलन 1917 में लगा था। इज द राइट आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से था। इस 8वां क्वेश्चन, कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को उनकी परिभाषाओं से मिलान कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इस अभिकथन एवं एक कारण नीचे दिए गए सभी विकल्प को चुनिए। तो इसका अभिकथन था, साख उपयोगी होगा या नहीं यह किसी परिस्थिति में शामिल जोखिम पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला था, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, करेंट अफेयर्स से आया था। 18 वर्ष की उम्र में डी गुकेश सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन बन गए थे। इज़ द राइट रहेगा ये। गुकेश ने मौजूदा खिताब विजेता चीन से डिंग लीरेन को हराया था, ये भी सही है। और गैरी कास्पारोव ने 20 वर्ष की उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब जीता था, ये गलत है। और गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप स्विट्जरलैंड में जीती थी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित था। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी का तीसरा किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था, ये तक यूनिवर्सिटी वाला है, तो 12वां का, इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसर्तन तंत्र पाया जाता है। ये साइंस से आया था क्वेश्चन, तो जे और के है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादन जिला कौन सा है। तो भारत में बालाघाट में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक तांबा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन था, ये भी विज्ञान से संबंधित है, सुमेलित कीजिए करके 15 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आया था एक क्वेश्चन 16वां, एमएस वर्ड आपको किसी दस्तावेज में तालिका, चित्र और हाइपरलिंक सम्मिलित करने की अनुमति देता है, सत्य या असत्य करके। तो इसका राइट आंसर सी रहेगा। और फिर छत्तीसगढ़ के प्रख्यात हिंदी कवि एवं लेखक विनोद कुमार शुक्ल को प्रतिष्ठित
59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए जाना गया है। वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और 12वें प्रख्यात हिंदी लेखक है। इस पुस्तक को प्राप्त करने वाले पहले हिंदी भाषा के लेखक कौन थे? तो सुमित्रानंदन पंत जी थे। इसका राइट आंसर डी रहेगा। स्टेटमेंट दिया था 18 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य है लेकिन आर असत्य है करके। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है छत्तीसगढ़ जीके से। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों को क्रम के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर है भारत में सामान्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो इसका तीसरा स्थान है। और छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की बुनियाद में से निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी है? तो ग्राम सभा इसकी सबसे बुनियादी इकाई है। अगला क्वेश्चन है, नानकुन मटुकसान ओन्हा पहिने 100 पसान 50 जनौला का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर प्याज रहेगा। छत्तीसगढ़ में कौन से अभयारण्य एक ही जिले में पाए जाते हैं? तो पामेड़ और भैरमगढ़ अभयारण्य ऐसे है जो एक ही जिले में पाए जाते हैं। कौन से जिले में? बीजापुर में। केवल के और एम इज द करेक्ट आंसर। एड़ी के धोवन होना मुहावरे का अर्थ क्या है? एकदम तुच्छ होना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर निम्नलिखित इसको सम्मिलित कीजिए। तो इसका 26 का राइट आंसर ए रहेगा। फिर आता है पंचायती राज से। तो इसको आरोही काल अनुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला आता था बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति आया, फिर LM सिंघवी समिति आया, फिर GV राव समिति आया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। और उसके बाद है 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाला जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी केवल जे और के, जे नारायणपुर और दंतेवाड़ा। नवा रायपुर में किस प्रकार का विशेष आर्थिक क्षेत्र सृजन विकसित किया गया है? तो IT ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आया था सुमिलित कीजिए करके, तो इसका राइट आंसर रहेगा 30वां का ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में दीपावली पर्व को मनाने के क्रम को व्यवस्थित की थी। तो सबसे पहले क्या हमारा धनतेरस, फिर नरक चतुर्थी, फिर आता है लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा, फिर आता है लास्ट में भाई दूज। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला हाल ही में कहाँ रखी गई? तो नया रायपुर में रखा गया था। और छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में टीन के भंडारण है? तो सुकमा जिले में टीन के भंडारण है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिरीक्षक कौन है? तो अरुण देव गौतम है। और फिर आता है औद्योगिक इकाइयों को उनकी स्थापना वर्ग के अनुसार सही क्रम में लगाइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर ये आया है ऑप्शन नंबर इसका 36 का सी रहेगा। फिर 37 का दिया था, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित कब किया? तो 2001 में किया गया था। तो 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था। फिर ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? तो दोस्तों ग्राम सभा की बैठक तो सचिव बुलाते गए, गाँव के लोग बुलाते हैं, लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है जो मुख्य सचिव होता है वो। तो ये वाला क्वेश्चन विलोपित हो सकता है। ये छत्तीसगढ़ की जनजातियों में निम्नलिखित में से कौन से विवाह पद्धति पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में ये जो है ना चारों विवाह जो काफ़ी प्रचलित है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल वही नहीं है बोले जाता है। तो बादाम जो है मुख्य फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। शिवनाथ तथा वेनगंगा नदी के बीच जल विभाजन रेखा बनाता है मैकाल श्रेणी जो है वो बनाता है। और छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित राज्यपालों को आरोही क्रम में जमाइए। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन थे? श्री आनंदीबेन पटेल, फिर आता है अनुसुईया उइके, फिर विश्वभूषण हरिचंदन, फिर आता है लास्ट में श्री रमन डेका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मराठा शासनकाल में सूबेदार का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित था? तो रतनपुर में। छत्तीसगढ़ की कार्यपालिका एवं संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। निम्नलिखित में से लालक जगदलपुरी की रचना है, इसका ही उपरोक्त सभी है। छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है? दाऊ दुलार सिंह मंदार जी को। 48वां क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी
और फिर 49वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ए रहेगा। 50वां क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु विकसित मोबाइल ऐप कौन सी था? अभिव्यक्ति इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको आने वाली जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी आप अच्छे से कर सके, क्योंकि ये अभी आने वाला एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यहीं से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। धन्यवाद।